अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ सामीन, भाइयों, अमर वीडियो। प्यारे नाज़रीन, ये देख रहा है बराए ख्वाबबंदी। ये तावीज़ ख्वाबबंदी के लिए इस्तेमाल कर सकती है। यह तावीज़ दो तरीक़ा से इस्तेमाल कर सकती है। एक तरीका होती है वो आपकी महबूबा की ख्वाबबंदी करके आपकी तरफ खिंच सकती है, आपकी वशीकरण में दीवाना कर सकती है, आपकी मोहब्बत उनका दिल में डाल सकती है। दूसरी आपकी दुश्मन की भी ज़बान, होश, हवास, उसका ख्वाब, मावर, हर किस्म बंदिश लगा सकती है ये तावीज़ के ज़रिए, ठीक है ना। तो ये तावीज़ बड़ी ख़ास एक तावीज़ है। गलत इस्तेमाल बिल्कुल ये तावीज़ नहीं करना। जिस जगह पर इस्तेमाल करने का ज़रूर है उसी जगह पर आप इस्तेमाल करें। और ये तावीज़ बड़ी जल्दी से काम करता है और बड़ी आसान तावीज़ है। हर भाई, हर धर्म के लोग ये तावीज़ इस्तेमाल करके भी फ़ायदा उठा सकती है। तो क्या करना है मैं अभी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये तावीज़ आप इस्तेमाल करके इसको फ़ायदा उठा सकती है। तो प्यारे नाज़रीन, ये जो तावीज़ है, ये तावीज़ आप देखो, ये ऊपर वाली नहीं लिखना, ये सफ़ेद पेपर में आप लिखना है। लिखने के टाइम आपकी मुंह में थोड़ा सा मम रख देना, ठीक है ना। ये 4 तावीज़ आप लिखना, 4 तावीज़ आप सफ़ेद पेपर में लिखना। लिखने के टाइम लुबान का लुबान का बखूर जलाना। लिखने के टाइम लुबान का बखूर जलाना और आपके मुंह में थोड़ा सा मोम रख देना। इस जगह में देखो, फ़ुलान बिन फ़ुलान अला हुब्बी फ़ुलान बिन फ़ुलान, ठीक है ना। तो इस जगह में दुश्मन का कुछ नुकसान करना है तो सिर्फ़ दुश्मन का नाम, उनका माँ का नाम लिखना। और मोहब्बत के लिए है तो उसका मतलूब का नाम इस जगह में लिखना और आपकी माँ का नाम इस जगह में लिखना। लिखने के बाद ये चारों तावीज़ अच्छी तरह आप छूटा बना लेना, तावीज़ की तरफ बना लेना। उसके बाद ये आग में मोम पिघल कर उस मोम के अंदर ये तावीज़ डालो, एक एक करके डालो, ठीक है ना। ये 2-3 बार इससे वो डालने के बाद ये तावीज़ की चारों तरफ मोम लग जाएगा। उसके बाद काली कपड़ा में अच्छी तरह लपेट लो। लपेटने के बाद एक तावीज़ आपको किसी 3 रास्ते के बीच में आप दफन कर दो, ठीक है ना। और एक तावीज़ आपके पास रखो, ठीक है ना। और एक तावीज़ आपकी किसी वज़न वाली 20 किलो वज़न की पत्थर की, एक पत्थर नीचे रखो, एक पत्थर ऊपर में रख कर अब दबा कर रख दो, ठीक है ना। और एक तावीज़ किसी मछली की, ज़िंदा मछली के मुंह में डालकर बहती हुई पानी में छोड़ दो। बस ये 3 तावीज़, 4 तावीज़ 4 तरीक़ा से इस्तेमाल कर। मछली जब भी उसका मुंह में रखेगा तो उसका मुंह अच्छी तरह बंद कर लो, जैसा उसका तकलीफ़ नहीं हो और वो तावीज़ मुंह से नहीं निकाल पाए और वो मर नहीं जाए। इस तरह मछली होना चाहिए और इस तरह आहिस्ता आहिस्ता ये काम करना है। जब भी ये मछली छुड़ेगा तो आपका मकसूद बयान करना, ठीक है ना। और ख़ास तौर पर भी ये तावीज़ जब भी आप ये करेगा, 3 रास्ते के बीच में दफन करेगा तो उसी वक्त भी आपका मकसूद बयान करना। उसके बाद आपका जो तावीज़ और एक तावीज़ जैसा आप जब इस आपकी बाजू में गले में रखेगा तो वो तो ऐसे ही तरह रखेगा। सिर्फ मछली में डालेगा तो मकसूद बयान करना है, 3 रास्ते के बीच में डालेगा तो वो बयान करना पड़ेगा, पत्थर के नीचे के रखने के बाद वो आपका मकसूद बयान करना पड़ेगा। उसके बाद ये तावीज़ का असर देखो, 10 दिन के बाद ये तावीज़ का असर शुरू हो जाएगा। ये बड़ी ख़ास एक तावीज़ है, बड़ी आसान तावीज़ है। हर धर्म कि भाई और बहन इस्तेमाल कर सकती है। सिर्फ जब भी तावीज़ लिखेगा, इस्तेमाल करेगा, पाक साफ़ होना चाहिए। बग़ैर पाक साफ़ ये तावीज़ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना, नहीं लिखना। ये बड़ी ख़ास मुजरब एक तावीज़ है मेरी तरफ़ से। हर जायज़ बंदिश के लिए इस तावीज़ से भी हर किसी बंदिश भी लगा सकती है। यह सिर्फ जानना ज़रूरी है, इल्म होना ज़रूरी है, कैसा इस्तेमाल करते। बंदिश का तावीज़ जैसे इस्तेमाल करती है इसी तरह यह तावीज़ आप इस्तेमाल कर सकती है, ठीक है ना। ये सिर्फ दो काम के लिए नहीं, ये जिसके पास इल्म है वो उसको पता है कि जैसा मोहब्बत का तावीज़, मोहब्बत में किस किस तरीक़ा से, सिर्फ एक ही तरीक़ा नहीं है। मोहब्बत का जितना भी तावीज़ और मंत्र हो सिर्फ एक तरीक़ा तो सिर्फ किताब में या डायरी में या जो इस्तेमाल करते हैं उसकी मुजरब है वो लिख चुका है। ये आपको इल्म ज़्यादा है तो एक मंत्र को, एक तावीज़ बहुत सारे तरीक़ा से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह ये तावीज़ भी बंदिश के लिए बहुत सारे तरीक़ा से आप ये तावीज़ भी इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकती है, ठीक है ना। तो मैं अभी जिस तरीक़ा से बताई है, अवाम हो या ख़ास हो या आमिल हो, गैर आमिल हो,
औरत हो या मर्द हो, सिर्फ 18 साल के ऊपर में होना चाहिए, वो आप इस्तेमाल करके ये तावीज़ आप फ़ायदा उठा सकती है। कोई बात समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में पूछे, हमको दुआ से याद रखें। अल्लाह हाफिज़।